यूनिट 2 विलियन पार्ट के अंतर्गत आज हम देखेंगे मोलरता, मोललता, फार्मलता, मोल प्रभाज। तो ये सभी विलियन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियां आज हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले मोलरता या मोलेरिटी, जिसको अंग्रेजी के कैपिटल एम से प्रदर्शित किया जाता है। 1 लीटर या 1000 ml या 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर विलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, या हम इसको लिख सकते हैं मोलरता बराबर, अब जो विलेय की मोलों की संख्या है तो हम लोग जानते हैं मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे अणु भार होता है। तो उस मान को रख देते हैं। तो विलेय का भार ग्राम में और विलेय का अणु भार, और ये जो विलियन का आयतन लीटर में है हमने इसको सेम रखा। अब क्या करेंगे, ये जो लीटर में है इसको ml में बदलेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा विलेय का भार बटे अणु भार गुणित 1000 बटे विलियन का आयतन मिलीलीटर में। ml में हमने बदल दिया, या संकेत के रूप में हम लिख सकते हैं कैपिटल M इजिकल टू WV विलेय का भार है बटे MB अणु भार है, विलेय का आणविक द्रव्यमान जिसको हम बोलते हैं, और 1000 बटे V आयतन जो है विलियन का ml में है। इस सूत्र की सहायता से हम मोलरता ज्ञात कर सकते हैं। फिर मोललता स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे इसको। 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। देखिए मोलरता और मोललता में अंतर क्या है। वहां यहाँ पे जो 1 किलोग्राम है वहां 1 लीटर आता था, विलियन आता था, यहाँ विलायक है। सूत्र हो जाएगा मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। अब विलेय के मोलों की संख्या को हम रख दें इसका सूत्र का मान, तो इस प्रकार से आ जाएगा ये मोललता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलेय का अणु भार गुणित विलायक का भार किलोग्राम में। अब फिर क्या करें, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है तो सूत्र इस प्रकार से होगा विलेय का भार बटे अणु भार गुणित 1000 बटे विलायक का भार ग्राम में। और संकेत के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं हम स्मॉल m बराबर WB बटे MB गुणित 1000 बटे W ग्राम में, WA लिख सकते हैं। तो WA लिखने से मतलब विलायक का भार हो जाएगा ग्राम में, और इस सूत्र की सहायता से हम मोललता ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं अंतर, मोलरता और मोललता में अंतर। तो होता क्या है, मोलरता परिभाषा पहले देख लें। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या मोलरता है, जबकि मोललता 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, 1 लीटर विलियन है तो यहाँ 1 किलोग्राम विलायक है। फिर मोलरता ताप से प्रभावित होती है, जबकि मोललता ताप से प्रभावित नहीं होती है, अर्थात अप्रभावित रहती है। मोलरता द्रव्यमान आयतन संबंध बताता है, जबकि मोललता द्रव्यमान द्रव्यमान संबंध को बताता है। मोलरता 1 मोलर विलियन अधिक सांद्रित होता है, जबकि मोललता में हम 1 मोलर विलियन बोलते हैं वो कम सांद्रित होता है। फिर मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर है और मोललता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम है। हम चाहें तो आंसर के साथ में मोलरता के लिए कैपिटल M और मोललता के लिए स्मॉल m भी प्रयुक्त कर सकते हैं। और सूत्र होता है विलेय का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान गुणित 1000 बटे आयतन ml में, जिसको सूत्र के रूप में संकेत के रूप में लिखा गया है। उसी प्रकार से मोललता का है विलेय का द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान गुणित 1000 बटे भार ग्राम में, फिर संकेत के रूप में, जो कि हम पूर्व में देख चुके हैं। अब मोल प्रभाज, तो विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए विलेय या विलायक बोला है तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, किसी एक घटक के मोलों की संख्या और विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। इसको अंग्रेजी की कैपिटल X से प्रदर्शित किया जाता है। अगर विलेय की मोलों की संख्या, हमको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो ये विलेय ऊपर में चला जाएगा, विलेय की मोल की संख्या का मान रखेंगे
अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या का मान रखेंगे। तो ये हो जाएगा सूत्र। हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कैपिटल X या मोल प्रभाज बराबर विलेय या विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, जिसको संकेत के रूप में लिख सकते हैं मोल प्रभाज X बराबर Na। अब Na का मतलब क्या हो, विलायक का मोल है, विलायक के मोलों की संख्या है, और Nv विलेय के मोलों की संख्या, और फिर विलयन में कुल उपस्थित मोलों की संख्या जो कि विलायक और विलेय के मोलों की संख्या का योग होता है। एक चीज और याद रखना है, इसमें विलेय और विलायक का जो मोल प्रभाज का योग होता है एक होगा। विलेय और विलायक के मोल प्रभाज का योग सदैव एक होता है। फिर फार्मलता, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमान की संख्या को फार्मलता कहते हैं। इसको अंग्रेजी के कैपिटल F से प्रदर्शित किया जाता है। F बराबर WB बटे FW इंटू 1000 बटे VML। तो यहाँ देखते हैं हम, ये WV विलेय का द्रव्यमान है और FB जो लिखा गया, FW लिखा गया है, ये जो FW ये है विलेय का सूत्रभार और गुणित 1000, और यहाँ जो विलयन का आयतन है मिलीलीटर में। फिर पार्ट्स पर मिलियन जिसको ppm बोला जाता है, स्मॉल लेटर का ppm होगा, pp होगा। भारानुसार या भार के अनुसार विलयन के 1 मिलियन भाग अर्थात 10 की घात 6 या बोल सकते हैं हम लोग 10 लाख में विलेय के मोलों की संख्या को पार्ट्स पर मिलियन कहते हैं। और इस प्रकार से इसका सूत्र लिख सकते हैं, ppm बराबर WB विलेय का भार, mv विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणित, देखिए 10 लाख या 10 की घात 6 भी लिख सकते हैं इसको, और W ग्राम माने ये जो है उसका भार हो जाएगा। और इस प्रकार से हम बोल सकते हैं विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान गुणित 10 लाख बटे भार, और भार किस में होगा, ग्राम में होता है। इस प्रकार से हम इन सूत्रों के माध्यम से इनसे संबंधित आंकिक प्रश्न हल कर सकते हैं।